आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस जिले के सीएमओ राधा बल्लभ जी, उनके सहायक अनुज चौधरी जी, नीरज जी अग्रवाल जो रोटरी क्लब के डीजी हैं, बर्मन जी, केडी अग्रवाल जी, ये सभी रोटेरियंस हैं। और जो हमारी मैगजीन निकलती है वात्सल्य निर्जर, उसके संपादक देवेंद्र जी शुक्ल, कल ही एक 34 लाख रुपए की अमेरिका की एल्कॉन कंपनी की सबसे लेटेस्ट फैको इमल्सिफायर मशीन जिन्होंने हमें यहाँ पर दान में दी है, ऐसी श्रीमती दीपा जी केसवानी जितने साथी है, डॉक्टर विशाल राठौर जो एक इंटरनेशनल फेम के विट्रियो रेटिनल सर्जन है, डॉक्टर जुगल शाह जो अपने आप में एक चलता फिरता चैरिटी का अस्पताल है, डॉक्टर आनंद जयपुरिया कोयम्बटूर संतरा नेत्रालय से आकर के मुंबई में पिछले 25 वर्षों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले, डॉक्टर राहुल जैन, वो हमारे साथ में नहीं है, कहीं चले गए हैं, मेरे दामाद डॉक्टर अनुज बहुआ जो एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे नेत्र विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर आरती मेरी बेटी अग्रवाल अनुज बहुआ, डॉक्टर सौरभ रामूका, डॉक्टर मयूर अग्रवाल मेरा भतीजा है, मेरे सबसे बड़े भाई साहब माधव प्रसाद जी अग्रवाल, सारे रोटेरियंस और उपस्थित भाई और बहनों, देवेंद्र जी शुक्ल ने जो कुछ भी कहा ये हम लोगों के कार्यक्रम में नहीं था, क्योंकि ये जो प्रशंसा होती है ये कोई सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम लोग तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ की शाखा में जमीन पर बैठकर के खो खो और कबड्डी के माध्यम से जो भी योगदान हमारा हो सकता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ योगदान अपने जीवन में करता है, किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए किसी भी व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी वही है जो आप हैं, योगी जी भी वही है जो आप हैं, कोई फर्क नहीं है। हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ उद्देश्य देकर के यहां पर भेजा है, और कोई भी व्यक्ति हो, वो भले इस वात्सल्य ग्राम का द्वारपाल हो, सफाई कर्मचारी हो, दीदी हो, भैया हो, या दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी हो, नितिन गडकरी हो या पीयूष गोयल हो, सब सेम है, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और भेद आप समझना भी मत, हम सब एक हैं, हिंदू समाज एक है, सनातनी समाज एक है, सबका उद्देश्य एक ही है, अपने देश को परम वैभव तक विश्व गुरु बनाने का उद्देश्य लेकर के हम लोग सब चले। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। पिछले 20-25 वर्षों से हम लोग इस वृंदावन, पहले हम लोग गोवर्धन में ऑपरेशन करते थे, फिर एसटीएस मिशन के हॉस्पिटल में करते थे, कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैंने किया, उसके बाद वात्सल्य ग्राम का निर्माण हुआ, और दीदी माँ की असीम अनुकंपा से, गुरुदेव योग गुरु स्वामी परमानंद जी की असीम अनुकंपा से हम लोग पिछले 20-22 वर्षों से, जब से वात्सल्य ग्राम की स्थापना हुई है, हम लोग वात्सल्य ग्राम में कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति है। सीएम को बैठे हुए हैं राधा बल्लभ जी, शिविरों में इंफेक्शन होना एक सबसे बड़ी समस्या होती है। अब 300 ऑपरेशन करते हो, एक दिन में करते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन मुझे आज तक ये रहस्य समझ में नहीं आया। ये प्रभु की, भगवान की, बिहारी जी की असीम अनुकंपा है, दीदी माँ की असीम कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमारे कभी भी किसी भी शिविर में इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और यही
कारण है, बिना किसी प्रचार के, प्रसार के, पैम्पलेट के, बैनर के, पोस्टर के, रेडियो के, टीवी के, पेपर के, बिना किसी माध्यम से हमारी अगली लिस्ट 350 लोगों की तैयार हो जाती है। तो मैं आप सभी का, जिनमें हम लोग बिहारी जी के दर्शन करते हैं, इतने सारे 300 बिहारी हमारे सामने बैठे हैं, वो बिहारी जी कहते हैं कि मेरे दर्शन करो या न करो, लेकिन मेरे 300 के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा के रूप में हमारे बिहारी जी विराजमान है। तो आप हमारे साक्षात बिहारी जी हैं और मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। दूसरा धन्यवाद, ये जो रोटरी क्लब है, समाज में 2 विचारधाराएं होती हैं, एक राम रूपी विचारधारा है, एक रावण रूपी है, एक पांडवों की विचारधारा है, एक कौरवों की है। धर्म है तो अधर्म है, सत्य है तो असत्य है, पाप है तो पुण्य है। क्लब तो सैकड़ों होंगे, लेकिन जो राम की विचारधारा को, पांडवों की विचारधारा को, सत्य को, पुण्य को, जो सही अर्थों में लोगों के सामने रखने का काम करता है, वो रोटरी क्लब है। रोटरी इंटरनेशनल क्लब है और जितनी सेवा रोटरी क्लब वाले करते हैं, मैंने किसी भी दूसरे क्लब को करते हुए नहीं देखा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये रोटरी क्लब वाले बैठे इसलिए इनके सामने कभी नहीं, लेकिन रोटेरियंस आर नोन फॉर देयर सोशल कमिटमेंट्स, सोशल वर्क। वो भले कार्डियोलॉजी की सर्जरी हो, कैंसर की सर्जरी हो, नेत्र चिकित्सा शिविर हो, पोलियो निर्मूलन में जब मैं हाफकिन का चेयरमैन था 5 साल तक, सबसे बड़ा रोल पोलियो निर्मूलन में, पोलियो वैक्सीन बनाने का काम हाफकिन इंस्टीट्यूट ने किया। दूसरा इंस्टीट्यूट पूना का था, वैक्सीन इंस्टीट्यूट, लेकिन उसको इंप्लीमेंट सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के किसी ने किया तो रोटरी क्लब ऑफ इंडिया था। कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई ऑपरेशन कराता है एनजीओ इंडिया में गवर्नमेंट के बाद, तो वो रोटरी क्लब कराता है। तो मैं सुनील जी भंडारी, मेरे परम मित्र विनोद जी गोयल और हमारे अभी अनुज जी, नीरव जी अग्रवाल आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डी बर्मन जी है, एडी अग्रवाल जी है, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये आपके माध्यम से वात्सल्य में होने वाला तीसरा शिविर है और जिस प्रकार से ये लोग रोटरी क्लब वाले शिविर करवाते हैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। फिर मैं, मेरे जो साथी हैं, डॉक्टर विशाल राठौर है, डॉक्टर अनुज बहुआ है, डॉक्टर मयूर अग्रवाल है, सौरभ रामुका है, आरती अग्रवाल है, जुगल शाह है, राहुल जैन है, डॉक्टर शिल्पा थी, डॉक्टर विशाल उपल है। मतलब ये डॉक्टरों का निःशुल्क पिछले 25 वर्षों से ये एक व्यक्ति ऐसा है कि क्लिनिक में चले जाएंगे तो एट एनी गिवन टाइम 25, 30, 40 पेशेंट रहेंगे। 8-8, 10-10 ऑपरेशन रोज करते हैं। प्रैक्टिस का कोई एंड नहीं है। तो लेकिन सिर्फ मैं फोन करता हूँ और मेरे कहने से आना, तो मतलब, और इनके बिना वो भले ही बायोडेटा मेरा पढ़ा जाता हो, लेकिन वो बायोडेटा मेरा नहीं और सम्मान मेरा नहीं है, ये मेरे सारे साथियों का सम्मान है। और जो कुछ भी मेरे साथ बारे में कहा जाता है, आई डेडिकेटेड टू माय टीम ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्जन्स, विदाउट देम आई एम जीरो। मेरे साथ में आशा आती है, दर्शनी आती है, लता आती है, रीना आती है, माधव प्रसाद अग्रवाल मेरे ब्रदर आते हैं, यहाँ का रमाकांत भैया होता है, महेंद्र भैया होता है, और दीदी जो काउंटर पे खड़ी रहती है। और इन सबको एक सूत्र में पिरो के संचालित करने का काम जो एक लड़की करती है वो मीनाक्षी दीदी होती है। सारा काम करना, मतलब ये आई कैंप एक यज्ञ होता है और यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं, और जब तक सबकी आहुति नहीं होती तो पूर्ण आहुति नहीं होती। तो 25 वर्षों से निरंतर साल में 5 से 6 बार, एक क्लब में 300 ऑपरेशन, किसी को तकलीफ नहीं होना,
सभी को लेंस लगाना, 70-80% फेको इमल्सिफिकेशन से करना, और जिसका फेको इमल्सिफिकेशन से नहीं होता उसका स्मॉल इंसिजन, सूचरलेस कन्वेंशनल सर्जरी करना। और बाद में यहाँ पर रमाकांत, महेंद्र और डॉक्टर विशाल उत्पल अपनी देखरेख में सबका ध्यान रखते हैं, और कभी किसी का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता तो हम लोग मुंबई में अपने हॉस्पिटल में बुला के फ्री ऑफ चार्ज, उसके लिए मैं विशाल का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कि कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो हम यहाँ नहीं कर सकते, रेटिना डिटैचमेंट होते हैं। अभी हमारे एक संतोष पिल्लई अखिल भारतीय अधिकारी थे आरएसएस के, पूरे विश्व में वो काम करते हैं और 3 नंबर के अधिकारी हैं, मोहन जी भागवत। और उसके बाद में हमारे जो सर कार्रवाई का मेरे पास फोन आया कि इनको डिटैचमेंट हो गया है। अब दिल्ली में रहना और मोदी जी के साथ रहना, उसके बाद भी उनका इलाज में एम्स में नहीं करवाया उन्होंने। मोदी जी ने कहा कि मैं एम्स में करवाता हूं, बोले नहीं। ही फ्लाइट से वो दिल्ली मुंबई आए, शाम को 6 बजे पहुंचे, दूसरे 12 बजे दूसरे दिन ऑपरेशन करने का काम विशाल राठौर ने किया, और वो पूरी रोशनी लेकर के पहुंचे। तो कोई भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता हो, विश्व हिंदू परिषद का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, पिछली बार हमारे मुख्य अतिथि थे नरेंद्र जी कश्यप, मुझे कमरे में बुलाया कि भाई मुझे भी मोतिया है, और फिर उन्होंने अपने मोतिया का ऑपरेशन मुंबई में डॉक्टर आरती अग्रवाल ने किया। कहने का अर्थ ये, यहाँ भी शिविर में हमारे रश्मिकांत जी यहाँ के मंत्री रहे, रविकांत जी गर्ग, उनकी माताजी का कैंप ऑपरेशन हमारे शिविर में हुआ है। ललित चतुर्वेदी जी राजस्थान के मंत्री रहे, उनके ब्रदर दिनेश जी चतुर्वेदी का, मतलब छोटा हो बड़ा हो, वात्सल ग्राम के जितने भी अधिकारी हैं सभी के ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे गुणवत्ता में, लेजर्स में, माइक्रोस्कोप्स में शिविर का थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ डिस्पोजेबल यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो, इसीलिए शिविर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं वात्सल्यग्राम का, वात्सल्यग्राम के कर्मचारियों का, दीदी माँ का, रोटरी क्लब का, और भी जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर हैं, सुरेश जी बगेरिया, देवकी नंदन जी जिंदल, कंधार ऑयल के रमेश जी पारेख, अगलीवाल रामपाल जी, मतलब लिस्ट काफी लंबी है। जय कुमार जी गुप्ता बेस्ट रोडवेज, जगदीश गुप्ता जय कुमार इंडस्ट्रीज, कराने वाले 10 है, कर हम 6 से 7 सकते हैं, हर साल 3 जन रह जाते हैं, लेकिन दान देने वालों की कमी नहीं है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से शिविर का विनोद जी गोयल, पूरा परिवार, ये यहीं के हैं मथुरा के, इनके पिताजी राधारमन जी गोयल, मतलब एक साक्षात मिसाल से सामाजिक कार्य के। हॉल बनाया हुआ है, बहुत बड़ा हॉल है, प्रिवासी ऑडिटोरियम, निःशुल्क देते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। प्याऊ चलती है, चंद्रकांत जी गोयल के बड़े भाई हैं, और रोटरी के माध्यम से कितना काम कर सकते हैं। कई वर्षों तक रामलीला का मंचन किया मलाड में, कृष्ण लीला का मंचन किया, जन्मभूमि छोड़ दी हो, लेकिन मुंबई की कर्म भूमि में ये राधा रमन जी गोयल, चंद्रकांत जी गोयल, विनोद जी गोयल साक्षात चलते फिरते सामाजिक सेवा के पर्याय। तो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू विनोद जी गोयल एंड सुनील जी भंडारी कि ये लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पे शिविर करवाते हैं। फिर से अंत में सबको नमस्कार करते हुए, मेरे डॉक्टर टीम का मतलब मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में उनका मैं धन्यवाद करूं, क्योंकि मैं तो अभी अगर मैं ऑपरेशन करने बैठ गया तो फिर ये जो यंग है मेरे साथ आना बंद कर देंगे। ये सब ऑपरेशन करने के लिए आते हैं, मैं तो टॉर्च मार मार के आंख देखता हूँ और ये कौन सी टेबल पे कौन सा जाएगा, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि किसके हाथ में कौन से टेबल पर कौन सा पेशेंट गया तो कभी भी उसको जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, जैसे वकील होता है, कोई क्राइम में अच्छा है, कोई सिविल में अच्छा है, कोई तलाक कराने में अच्छा है, कोई तलाक जोड़ने में अच्छा है, कोई कंज्यूमर कोर्ट में अच्छा है।
तो वैसे इन डॉक्टरों की स्पेशलिटी है किस प्रकार के कैटरेक्ट को कौन सा डॉक्टर सबसे अच्छा कर सकता है जिससे उसकी टेबल पे तकलीफ न हो। मेरा काम सिर्फ उतना ही है, पहले मैं ऑपरेशन करता था, अभी कभी कभी विशाल राठौर बहुत फोर्स करते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन बॉम्बे में रोज करता हूँ 5-10। अभी मुझे 50 साल हो गए, तो भूख तो खत्म हो गई ऑपरेशन करने की, लेकिन काम करना चाहिए। इसलिए मेरे प्राइवेट क्लिनिक में तो बहुत ऑपरेशन होते हैं, मैं और मेरी बेटी दोनों मिलके 1 घंटे भर में खत्म कर देते हैं। तो यहाँ मैं नहीं कर पाता, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये यंग टीम जो है ये मेरे से भी ज्यादा अच्छा ऑपरेशन करती है, इसलिए किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV।